तो जैसा कि हमने इससे पिछले वीडियो में बात की G1 फेज के बारे में और आज हम बात करेंगे एस फेज के बारे में और इसको डिटेल में समझेंगे और फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे G2 फेज के बारे में और उसके बाद हम एक कंपैरिजन करेंगे तीनों के बीच में और देन हम एम फेज की तरफ बढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं किसके बारे में, एस फेज के बारे में। इसको ही हम क्या कहते हैं, इसको ही हम कहते हैं सिंथेसिस फेज कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पर ये क्या, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मान ले, जैसे हमने देखा था इस पिछले वीडियो में कि ये क्या था, यहाँ पर एम फेज था, ठीक है, और यहाँ पर G1 था, फिर एस, यहाँ पे G2, ठीक है, ये था। तो अभी हम बात, ये तो हमने कल बात कर लिया और अभी हम बात करेंगे एस फेज के बारे में। ये क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर हम देखें ये G1 है और यहाँ पे G2 है, ये किसके बीच का है, ये किसके बीच में, G1 और G2 के बीच में। तो यहाँ पे हम क्या, फेज बिटवीन G1 और G2, ठीक है, दोनों के बीच का, G1 और G2 के बीच का है। इसका पर्पस क्या है, तो इसका पर्पस दो ही है। एक तो तेरे पास डीएनए रिप्लिकेशन, मतलब क्या, डीएनए रिप्लिकेशन का मतलब क्या है, वहां पर हमने G1 में देखा गया क्या कि वहां पे प्रिपरेशन चल रहा था डीएनए रिप्लिकेशन का। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डीएनए रिप्लिकेशन हो रहा है इस फेज में। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कॉपी करना। मतलब क्या, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मेनली जो है डीएनए को कॉपी किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो एक प्रिपरेशन चलता है किसके लिए, माइटोसिस के लिए। माइटोसिस बोले तो किसके लिए, सेल डिवीजन के लिए। यहाँ पर किसके लिए ये चलता है प्रिपरेशन, सेल डिवीजन। माइटोसिस बोले तो क्या, सेल डिवीजन। यहाँ पे मेनली क्या होता है, यहाँ पर मेनली जो है तेरे पास क्या देखने को मिलता है, सेल डिवाइड करता हुआ दिखता है, ठीक है, तो सेल डिवीजन। इसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पर जो है एक हिस्टोन प्रोटीन भी बनता है। क्या बनता है, यहाँ पे एक हिस्टोन प्रोटीन बनता है और जो कि तेरे पास डीएनए पैकेजिंग में काम आता है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें सेंट्रोसोम, यहाँ पे क्या होगा, डुप्लीकेट होगा, सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन होगा। और यहाँ पे अमाउंट ऑफ डीएनए डबल। मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि अमाउंट ऑफ डीएनए तो डबल हो गया लेकिन क्रोमोसोम जो है सेम ही रहेगा, क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होगा। कैसे हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम मान लें कि ये एक हम क्रोमोसोम बनाते हैं, ये क्रोमोसोम बनाए, ठीक है, ये क्रोमोसोम बनाए, ये क्रोमोसोम बनाए। यहाँ पे मान लेते हैं कि अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है, अमाउंट ऑफ डीएनए है 2C, अमाउंट ऑफ डीएनए 2C और क्रोमोसोम कितना, क्रोमोसोम है 1। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये तो किस में था, ये किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है G1 फेज की। अब हम बात करते हैं एस फेज में। अगर हम आए तो एस फेज में क्या होता है, ये 2C है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 4C हो जाएगा। 4C कैसे हो जाएगा, ये और ये, यहाँ पर ये जो दो देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये दो, मतलब क्या, डीएनए जो है दो देखने को मिलेगा, इसीलिए इसका अमाउंट क्या हो गया, 4C हो गया। और क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम तो एक ही है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी एक ही था। इसका मतलब क्या, क्रोमोसोम नंबर जो है सेम रहता है और डीएनए का अमाउंट जो है वो चेंज होता है, ठीक है, डीएनए का अमाउंट चेंज होता है। और सिंपल इसके लिए एक ट्रिक है, वो अभी हम देखने जा रहे हैं। वो ट्रिक क्या है, यहाँ पे क्या होता है, डीएनए रिप्लिकेशन होता है। मतलब क्या, डीएनए का कॉपी होता है। तो यहाँ पे क्या, डीएनए का कॉपी होता है और ये क्या है, एस फेज को हमने क्या कहा है, डीएनए का कॉपी मशीन कहा। तो यहाँ पे क्या चल रहा होता है, डीएनए का कॉपी चल रहा होता है, तो इसीलिए हम इसको सिंपल याद रखते हैं ट्रिक से, डीएनए का कॉपी मशीन चल रहा है, ठीक है। डीएनए का कॉपी चल रहा है मतलब क्या, डीएनए का कॉपी मशीन चल रहा है। तो ये ट्रिक याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।